हमारी इस दुनिया में काफ़ी सारे डॉक्टर्स या रिसर्चर्स अपने कुछ साइंटिफिक जवाबों के लिए कुछ उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। लेकिन हमारी हिस्ट्री में करीब 1942 से लेके 1945 के बीच काफ़ी सारे ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से लोगों को अपनी जान तक देनी पड़ी। हम बात कर रहे हैं द नाजी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और दर्दनाक थे। इसीलिए अगर आपका दिल कमज़ोर है तो इस वीडियो को मत देखना। रहस्य टीवी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये सभी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो नाजी जर्मनी में इन कंसंट्रेशन कैंप्स में मौजूद जंग के कैदियों के ऊपर किए गए थे। नंबर 1, ब्लड कोगुलेशन एक्सपेरिमेंट। इन्हीं में से कुछ कैदियों के ऊपर ब्लड कोगुलेशन एक्सपेरिमेंट भी किए गए। इन एक्सपेरिमेंट्स में इन कैदियों के शरीर में एक सब्सटेंस को इंजेक्ट किया जाता था जो बीटरूट और एक और सब्सटेंस जिसे एप्पल पैक्टिन कहते हैं उससे बना हुआ था। ये सब्सटेंस क्लॉटिंग में मदद करता था। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ही ये था कि जब युद्ध के समय में नाजी सिपाहियों को गोली लगने के कारण इनके शरीर से खून बहता था, उसे किसी तरह से जल्द रोका जाए। जैसे कि एक आम इंसान को अगर कोई चोट लगती है और उसका खून बहने लगता है तो कुछ समय बाद अपने आप ही उस जगह के ऊपर ब्लड क्लॉटिंग के चलते उसका खून बहना बंद हो जाता है। इसी प्रोसेस को और ज़्यादा तेज़ी से करने के लिए ही इस सब्सटेंस को बनाया गया था। और जब इस सब्सटेंस को इंजेक्शंस और टैबलेट्स के थ्रू इन कैदियों की बॉडी में डाला जाता था तो इसके रिजल्ट्स चेक करने के लिए क्या सच में ये घाव लगने के बाद खून के बहाव को कम करता है, तो वो डॉक्टर्स क्या करते थे, वो इन कैदियों की गर्दन और छाती के ऊपर गोली चला देते थे। जी हाँ, वो इनके नेक और चेस्ट के ऊपर फायर करते थे ये देखने के लिए कि क्या इससे जो खून का बहाव है वो कम होता है, क्या इससे ब्लड क्लॉटिंग और ज़्यादा तेज़ी से होती है। यही नहीं, काफ़ी सारे कैदियों के साथ तो इससे भी बदतर चीज़ें हुई। अगर उन डॉक्टर्स को चेस्ट और नेक के ऊपर फायर करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो डॉक्टर्स काफ़ी सारे कैदियों की टांगे तक काट देते थे। जब इन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया जाता था तो ये डॉक्टर्स एनेस्थीसिया का इस्तेमाल भी नहीं करते थे, जिसके चलते उन कैदियों को सारा दर्द झेलना पड़ता था जो भी ये नाजी डॉक्टर्स उनके साथ करते थे। इसी एक्सपेरिमेंट को एक और अलग तरह से भी कंडक्ट करने की कोशिश की गई, जहां पर एक कैदी को किसी और कैदी के खून से इंजेक्ट कर दिया गया, जहां पर किसी एक कैदी को किसी और दूसरे कैदी के खून से इंजेक्ट किया गया। क्योंकि दो अलग अलग कैदियों के ब्लड टाइप डिफरेंट होते थे, इसीलिए इनकी बॉडी दूसरे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट नहीं करती थी, जिसके चलते इनके शरीर की एंटीबॉडीज दूसरे नए खून के ऊपर अटैक कर देती थी और इनके ब्लड सेल्स कोंगील यानी सख्त होने लगते थे और आखिर में इन सभी कैदियों की मौत हो जाती थी। ये था हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। नंबर 2, फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट्स। उस समय नाजी डॉक्टर्स ने जितने भी दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स इन कैदियों के ऊपर किए थे, इन सब के पीछे का कारण एक ही था। इनके सोल्जर्स, इनकी आर्मी को और भी ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बनाया जा सके, और इसी के चलते काफ़ी सारे कैदियों के ऊपर फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अब इन एक्सपेरिमेंट्स को करने के पीछे का कारण ये था कि जब नाजी लोगों के सोल्जर्स ईस्टर्न फ्रंट पे लड़ाई करने के लिए जाते तो वहाँ पर कपकपा देने वाली सर्दी के कारण इनके सैनिकों की हाइपोथर्मिया के चलते मौत हो जाती। इसी हाइपोथर्मिया यानी कि जब इंसानी शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या फिर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होने लगता है, इसी कंडीशन को ओवरकम करने के लिए इन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया गया था। इन फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के वक्त डॉक्टर्स ने काफ़ी सारे कैदियों को बिना कपड़ों के एक ऐसे चेंबर में रखा जहां का औसत तापमान -6 डिग्री तक का होता था। इन कैदियों को कम से कम 3 घंटों के लिए इन्हीं चेंबर्स में रखा जाता था। ज़्यादातर कैदी तो इसी समय के दौरान ही दम तोड़ देते थे, लेकिन अगर कोई जिंदा बच जाता तो ये डॉक्टर्स उनके शरीर को रीवॉर्म यानी गर्म करने के लिए उन्हें उबलते हुए पानी में डाल देते थे और बचे कुचे कैदी इसी प्रोसेस के दौरान अपनी जान गंवा बैठते थे। इन युद्ध के कैदियों के लिए ये कंसंट्रेशन कैंप्स एक नर्क से कम नहीं थे। ये एक्सपेरिमेंट्स तो कुछ भी नहीं है। उस समय अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जिससे नाजी आर्मी अपनी आर्मी को और भी ज़्यादा ताकतवर और इवॉल्व कर सके। अगर आप चाहते हैं कि हम उन सभी एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर एक और नई वीडियो लाएं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।